पाठ 13 मुहावरे व लोकोक्तियाँ इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। आइए देखते हैं नितिन और धैर्य क्या बातचीत कर रहे हैं। नितिन, क्या तुम्हें पता है कि आशीष परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया? धैर्य, हाँ पता चला, वह तो सबकी आंखों से गिर गया। नितिन, हाँ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। धैर्य, उसके पिताजी भी खूब आग बबूला हुए। नितिन, स्वाभाविक है, उन्होंने उसकी पढ़ाई पर 80 का आमद 84 खर्च क्या इसीलिए किया था? यह दिन देखना किसी को नसीब ना हो। आप बातचीत में आए रंगीन वाक्यांशों के सही अर्थ जानते हैं। मुहावरे आंखों से गिरना का अर्थ है सम्मान कम होना। आग बबूला होना का अर्थ है बहुत गुस्सा करना। लोकोक्तियाँ 80 का आमद 84 खर्च का अर्थ है आमदनी से अधिक खर्च। मुहावरे, कक्षा में प्रथम आने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए हैं। प्रथम आना तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, चिंता क्यों करते हो? इस बातचीत में आए रंगीन छपे वाक्यांश विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे दिन रात एक करना, कठोर परिश्रम करना, बाएं हाथ का खेल, बहुत आसान काम। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो मुहावरा कहलाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली और सुंदर लगती है। कुछ उदाहरण देखिए। अंग अंग मुस्कराना, बहुत प्रसन्न होना। अमन के परीक्षा में प्रथम आने का समाचार सुनकर उसके माता पिता का अंग अंग मुस्करा उठा। आंखें खुलना, होश आना। मुसीबतें झेलने के पश्चात ही व्यक्ति की आंखें खुलती हैं। अंगूठा दिखाना, काम करने से साफ मना करना। मैंने गरिमा से उसकी पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। नए सूट पर सब्जी गिर जाने से माँ आग बबूला हो गईं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। मुंशी जी ने मालिक की आंखों में धूल झोंककर लाखों का हेर फेर कर डाला। आंखें पथरा जाना, इंतजार करते करते थक जाना। बेटे के विदेश से आने की प्रतीक्षा करते करते माँ की आंखें पथरा गईं। आंखें फेरना, विमुख होना। काम निकल जाने पर विक्रम के मित्रों ने उससे आंखें फेर लीं। आंच न आने देना, थोड़ा भी नुकसान न होने देना। दादाजी ने गौरव को समझाते हुए कहा, कुछ भी हो जाए मैं तुझ पर आंच न आने दूंगा। कान पर जूं न रेंगना, कोई असर ना होना। सोनू को कितना भी समझा लो कि पढ़ लिया करो, पर उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। अमन, तुमने रोहन पर विश्वास कैसे कर लिया? वह तो आस्तीन का सांप है। घुटने टेकना, हार मानना। महाराणा प्रताप के सामने बड़े बड़े शूरवीर भी घुटने टेकने को मजबूर हो जाते थे। घी के दिए जलाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। चुनाव जीतने पर नेताजी के पक्षधरों ने घी के दिए जलाए। आकाश पाताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर। जुड़वा होने पर भी दोनों भाइयों के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। 19-20 का अंतर, बहुत थोड़ा अंतर। वरुण और समीप को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, दोनों में 19-20 का ही अंतर है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। परीक्षा खत्म होते ही बच्चे घोड़े बेचकर सो गए। कुछ अन्य मुहावरे अर्थ के साथ। लोहा मानना, प्रभाव मानना। बाँछें खिल जाना, प्रसन्न होना। पीठ दिखाना, युद्ध से भागना। कीचड़ उछालना, निरादर करना। दाल न गलना, बस न चलना। रोंगटे खड़े होना, भयभीत हो जाना। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। रंगा सियार होना, धोखा देने वाला। नाक भौं सिकोड़ना, घृणा व्यक्त करना। गोबर गणेश, निरा मूर्ख। अंत पाना, भेद जानना। हाथों के तोते उड़ना, घबरा जाना। अक्ल चरने जाना, बुद्धि का न होना। हवा हो जाना, भाग जाना। लोकोक्तियाँ। लोक में प्रचलित वे कथन जो लोक अनुभव पर आधारित हों, लोकोक्ति कहलाती हैं। लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति है, इसे कहावत भी कहते हैं। मुहावरा वाक्यांश है जो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़ रूढ़ अर्थ ग्रहण करता है
जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य के रूप में लोक जीवन के किसी अंश की अभिव्यक्ति होती है। आइए कुछ लोकोक्तियां पढ़ें। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। मनचाही वस्तु मिल जाना। नरेश कई दिनों से भौतिक रसायन की किताब ढूंढ रहा था, पर अचानक माला ने उसे लाकर दे दी। तभी उसके मुख से निकला, अंधा क्या चाहे, दो आंखें। अंधेर नगरी, चौपट राजा। जैसा राजा वैसी प्रजा। नेता जिस तरह व्यापक घोटाले में फंसे हैं, उसी प्रकार जनता भी उन्हीं की तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। परेशान क्यों होते हैं? अंधेर नगरी, चौपट राजा। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच थोड़ा समझदार। वहां सभी अनपढ़ हैं, केवल विनय ही थोड़ा समझदार और पढ़ा लिखा है। सच पूछो तो वह अंधों में काना राजा है। एक अनार 100 बीमार। वस्तु एक, ग्राहक अधिक। नौकरी के लिए रिक्त स्थान केवल एक है, लेकिन प्रार्थना पत्र आए हैं 1000। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। सारा साल पढ़ाई नहीं की, अब फेल होने पर रोते क्यों हो? अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गईं खेत। ऊंची दुकान, फीका पकवान। नाम अधिक, गुण कम। बीकानेर की सोन पापड़ी की सभी प्रशंसा करते थे, पर खाया तो पता चला ऊंची दुकान, फीका पकवान है। काला अक्षर भैंस बराबर। अनपढ़ होना। साहूकार ने धोखे से राम सिंह से उसकी जमीन के कागजातों पर अंगूठा लगवा लिया, क्योंकि उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। नेकी कर कुएं में डाल। उपकार करके उसे जताना नहीं चाहिए। सेठ जी ने 1 लाख रुपये दान क्या किए, आते जाते सभी को बताने लगे। तभी किसी ने कहा, सेठ जी नेकी कर कुएं में डाल। अंत भले का भला। अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा ही होता है। नरेश ने एक गरीब छात्र की फीस भरी और वह छात्र आज 95% अंकों से पास हुआ है। सही कहा गया है, अंत भले का भला। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर के वस्तु का आदर नहीं होता। नरेश का खुद का होटल है, पर बच्चे बाहर से खाना मंगवाते हैं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। कुछ अन्य लोकोक्तियां और उनके अर्थ। आम के आम, गुठलियों के दाम, 2 गुना लाभ। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, अत्यधिक अंतर होना। सहज पके सो मीठा होए। धीरे धीरे होने वाला कार्य अच्छा होता है। खोदा पहाड़, निकली चुहिया। प्रयत्न अधिक, लाभ कम। चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराधी स्वयं ही भयभीत रहता है। 1 और 1 11, एकता में बल। डूबते को तिनके का सहारा। मुसीबत में थोड़ी सहायता ही बहुत होती है।